तो आपने कंसोल में एरर देखे थे? जी कंसोल में देखे थे। अच्छा सर ये लाइन नंबर जो जैसे यहाँ बताता है, तो ये लाइन नंबर बताता है हमें कि कौन सी लाइन पे एरर है? जी तकरीबन बता देता है, ये देखिए लाइन नंबर 95 पे हाँ, एरर है। हाँ 95 पे, लेकिन एक तो वो इमेज पे वो दे रहा है रेड लाइन वहाँ पे कोड में ना, तो ये क्यों दे रहा है? देखिए यहाँ पर मुझे वो देना है जो टैग होता है, या IMG वाला, या अपना वेरिएबल का नाम देना है? नहीं, इमेज का टैग देना है। इमेज का टैग देना है, अच्छा जी। ये जो सोर्स एट्रीब्यूट है ये इमेज का टैग का है ना। अच्छा हाँ हाँ। तो ये इस चीज का एरर है आपके पास। तो सर ये मैंने यहाँ करें जरा देखें, IMG लिखें, अभी भी दे रहा है सर ये इमेज और आपके पास। ठीक है ठीक है, क्या चीज बनी होगी हमारे पास। ठीक है, ये अब आपके पास ऐसे ही दे रहा है। अभी आप जब इसे कोड को चलाएंगे तो ये नहीं देगा। अच्छा चलें सही, देखते हैं अभी अनएक्सपेक्टेड। अच्छा दे रहा अभी भी है 95 पे, ठीक है, बट इसे देना नहीं चाहिए। खैर चले देख लेते, कोई इश्यू नहीं है इसमें, कोई चीज़ हमने इस तरह दी। सोर्स है, ठीक है, e.target.result आपके पास है। सर आपने पूरा का पूरा सर एक ही स्क्रिप्ट में लिख दिया है, मतलब इंसर्ट, अपडेट, डिलीट सब। तो मैंने पहले इसका अलग अलग फंक्शन बनाया था, फिर मैंने आपका कोड देखा तो उसमें एक में ही लिखा हुआ था। एक में ही लिखा हुआ है ना आपने तो पूरा? जी, हम इसको अलग अलग नहीं बना सकते थे, अपडेट का अलग, डिलीट का अलग, ताकि थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता? फंक्शन अलग अलग बना सकते थे जी, मतलब स्क्रिप्ट जो हमने लिखा है वही वो फंक्शन है ना हमारा। जी जी। तो ये आपने तो एक ही फंक्शन में लिखा, हम अलग अलग भी बना सकते हैं ना इसका? जी बना सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि इसकी वजह से ना वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है ना, तो वो मिक्सअप हो रही है बहुत सी चीज़ें। सही सही सही। अच्छा ये हमारे को यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है वो e.target.result को एज ए स्ट्रिंग ले रहा है, ठीक है ना, जो कि इसे नहीं लेना चाहिए। पहले देख लेते हैं अभी हम। यहाँ तक तो कर रहा है काम ये, मतलब पिक्चर ऐड कर देता है, इसके बाद पता नहीं टेबल में क्यों ऐड नहीं कर रहा। ऐड करते हैं तो अच्छा ये पिक्चर वाला कोड मैं कमिट करूँ ना, तो फिर उसके बाद ये कंसोल में तो दिखा रहा होता है कि ऐड हो रहे हैं। अच्छा हाँ, ये इस खाली इसी लाइन में है कोई इशू ना? जी देखिए, अपेंड इसलिए नहीं हो पा रहा, यहाँ पर वहाँ पर इमेज नहीं जा पा रही। अच्छा आपका इमेज प्रीव्यू हो रही है, सही है, प्रीव्यू का कोड आपके पास वो सही है, प्रीव्यू वाला कोड सही है, उसमें ऐड के ऊपर प्रॉब्लम है। ऐड के ऊपर और ऐड में भी खाली वहाँ प्रॉब्लम है सर, ये जो इमेज का है ना वहाँ तक आपने एक वेरिएबल बनाया और वार रीडर का उस पर फंक्शन चल रहा है। अच्छा सर ये पूछना चाह रहा हूँ, ये तो वार रीडर है और वार रीडर ऑनलोड है, ये सिर्फ पिक्चर को ऐड कराने के लिए है ना? वैसे इसको मैं अगर बंद कर दूं तो इससे तो कोई ताल्लुक नहीं है ना अपेंड का? नहीं, इससे कोई ताल्लुक नहीं अपेंड का। अच्छा हमने जो मैं शायद उस दिन भी मैंने बात बताई थी, हम एक मिस्टेक और कर रहे थे। मिस्टेक क्या है, यानी कि एक कोड को बढ़ा रहे थे, जो हम 2 दफा फाइल रीडर क्रिएट कर रहे हैं ना, ये सही नहीं है। अच्छा हाँ, शॉर्ट कर लें सर। हाँ, मैं तो कहूँगा सर इसी को ना आप तोड़ भी दिएगा, ऐड को अलग कर दें, डिलीट को अलग कर दें, अपडेट को अलग कर दें, ताकि ना सही सही क्लियरिटी हो जाएगी उसमें ना। एक दफा ना वो बना रहे हैं उसके लिए, प्रीव्यू के लिए बना रहे हैं अलग, और फिर हम ऐड के लिए बना रहे हैं अलग, तो ये चीज सही नहीं है। सही है, सही है ना? लेकिन सर अलग अलग मेथड बनाएंगे तब तो बनाना पड़ेगा ना हमें? नहीं, क्योंकि आप इमेज को तो एक दफा यूज कर रहे हो ना। ठीक है, मैंने जो कोड बना के रखा है वो मैं आपको दिखा दूं, बिल्कुल सिंपल। अच्छा आपने शायद व्हाट्सएप भी नहीं किया था ना, तो इस वजह से भी फिर वो देख नहीं पाया मैं। सही, मैं आपको दिखाऊं। आज आए नहीं, साथ नहीं आए सर? जी अभी तो नहीं आए। अच्छा देखिए भाई, सिंपल चीज, पहले मैंने फॉर्म क्रिएट किया हुआ है टाइटल के लिए, प्राइस के लिए और इनपुट फील्ड के लिए, और इमेज के लिए 3 इनपुट फील्ड ले ली। सही है, फिर ब्रेक लगा के एक प्रीव्यू के लिए एक इमेज ले ली, प्रीव्यू के लिए इमेज लेनी पड़ेगी। सही, आईडी देखें, प्रीव्यू दी हुई इसको, फिर ब्रेक लगा के बटन लगा दिया ऐड का सिंपल, फिर टेबल बनाया, टी हेड बनाया जिसमें टाइटल रहेगा, प्राइस रहेगा, इमेज रहेगी, और तीसरी चीज चौथी चीज एक्शन। सही है। अच्छा फिर मैंने टी बॉडी बनाया जिसमें आईडी दे दी TBL। सही है,
उसके बाद jQuery स्टार्ट किया। अब देखें, अच्छा ये मैंने काम वही, अच्छा आपने यहाँ आईडी दी हुई है टी बॉडी को, वहाँ ये वाला कोड मैंने नहीं किया हुआ। हाँ तो आईडी देते हैं, वैसे अगर एक ही टी बॉडी है तो भी चल जाएगा। हाँ खाली टी बॉडी यूज किया हुआ है। हाँ तो भी कोई मसला नहीं है। अच्छा अब हमारे पास जो मैंने आपको कहा था ना कि यार ज्यादा जो इजी रहेगा ना, आप देख रहे थे हमारे पास अपडेट में काफी कॉम्प्लेक्सिटी हो रही थी अगर हम डायरेक्टली डॉम मैनिपुलेशन कर रहे थे ना। अब से मैंने डायरेक्टली डॉम मैनिपुलेशन को हटा के जो हम प्रोफेशनली भी यूजर के यूज कर रहे होते हैं वो चीज हमने यूज कर ली एरे। अच्छा जैसे मैंने jQuery वाला कोड नहीं कराया था आपको, जावास्क्रिप्ट वाला कोड नहीं कराया था आपको मैंने, वो चीज मैंने यूज कर ली है। आपने सर दोबारा इसको कोड को रीडिजाइन किया है? जी जी तकरीबन सारी चीजें चेंज की। अच्छा क्लास के बाद आपने रीडिजाइन किया था इसको? जी जी मैंने आपको कहा था ना कि क्लास में अक्सर होता है कि हम डबल वो बना देते हैं, लॉजिक बना देते हैं, टाइम कम होता है। हाँ, तो मैंने उसके हवाले से फिर बिल्कुल शॉर्ट कोड करके कंप्रेस करके और जो लॉजिक थी ना अपनी एरे वाली वो यूज कर लिया। ओके ओके बहुत अच्छा हो गया सर। सही है जी। हाँ जी साहब। जी वालेकुम। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? बस अल्लाह का शुक्र है। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये साथ हमने वो कोड जो कंप्रेस करके समझ लें सारा पूरा अपनी टू डू ऐप बना ली इमेज के साथ, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म बना हुआ है, 3 इनपुट फील्ड है, टाइटल के लिए, प्राइस, इमेज और फिर प्रीव्यू के लिए एक जगह दी हुई है जहाँ पे इमेज प्रीव्यू हो जाएगी। ये का बटन दिया हुआ है, सिंपल टेबल है, टाइटल, प्राइस, एक्शन, इमेज दिखेगा, सीरियल नंबर नहीं ऐड किया, कर लेंगे अभी कोई मसला नहीं। अच्छा इसमें सीरियल नंबर भी सही चलेगा, ये हमारे पास एरे है, ठीक है। फिर वही की बॉडी लेके आईडी दे दी टेबल। अब हमने स्टार्ट किया स्क्रिप्ट। सबसे पहली चीज मैंने एक एरे क्रिएट कर लिया, ब्लैंक एरे। सही है, ठीक है। एक ब्लैंक एरे क्रिएट कर लिया। एक और वेरिएबल क्रिएट किया, इंडेक्स एडिट इंडेक्स इज इक्वल टू नल। नल रखी है बाय डिफॉल्ट एडिट इंडेक्स, ठीक है। जब तक हम एड वाला काम कर रहे होंगे तो एडिट इंडेक्स क्या रहेगी, नल रहेगी, ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और चीज देखें, मैंने एक वेरिएबल बनाया इमेज सोर्स। इमेज सोर्स मैंने वेरिएबल इसीलिए बनाया है क्योंकि हम जो काम कर रहे थे गलती कर रहे थे कि प्रीव्यू के लिए भी अलग रीडर बना रहे थे और एड करने के लिए भी अलग प्रीव्यू वो बना रहे थे रीडर, फाइल रीडर। वो नहीं बनाना पड़ेगा, मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बना लिया इमेज सोर्स। यही मैं प्रीव्यू में भी यूज करूंगा एक दफा ऑन लोड करने के बाद, और फिर यही मैं एड में यूज कर लूंगा, ठीक है। सही है। अब आ जाते हैं इमेज प्रीव्यू पर। तो देखो भाई जैसे इमेज चेंज होगी वही फाइल उठाएगा, दिस डॉट फाइल 0 जो हमारा फाइल आएगी उसमें पहली वाली फाइल उठा लेगा। 0 पे मैंने आपको एरे में आती है इसलिए पहली वाली। ये रीडर क्रिएट किया एक, और रीडर के ऑन लोड पर इमेज सोर्स जो वेरिएबल पर बनाया था, इमेज सोर्स ये वाला वेरिएबल बनाया था, इसको रीअसाइन कर रहा हूँ। इसके अंदर क्या रख दिया, ई टारगेट डॉट रिजल्ट, जो इमेज आ रही है उसका रिजल्ट रख दिया, ठीक है। फिर प्रीव्यू के, प्रीव्यू क्या है, प्रीव्यू ये है हमारे पास जो मैंने एक बनाया हुआ है यहाँ पर बटन से ऊपर जहाँ पे इमेज प्रीव्यू होगी, देखा आईडी दी है। इसकी आईडी लेके इसे गेट किया, यहाँ पे गेट कर रहा हूँ और इसके एट्रीब्यूट में जा रहा हूँ। मैंने बताया था डॉट ATRR का मतलब होता है एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ। कौन सा एट्रीब्यूट ऐड कर रहा हूँ, सोर्स, और सोर्स के अंदर कौन सी सोर्स रख रहा हूँ, जो इमेज सोर्स में है। बस इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इमेज शो हो जाएगी, इमेज शो हो जाएगी। अच्छा आपको ये भी याद होगा ये फंक्शन बनता पहले है लेकिन ये चलता बाद में है। बनता क्या है, बाद में। कब चलता है, इसके बाद चलता है, इस लाइन के बाद। कि रीडर किसको रीड कर रहा होगा, आपकी फाइल को। फाइल क्या है, फाइल ये जो आप इनपुट फील्ड में दोगे वो फाइल इसको मिल जाएगी और इसको ये लोड करके प्रीव्यू में दिखा देगा। आपको मैं ये दिखा देता हूँ हाथ क्या है। ये देखें भाई, आपने यहाँ पे टाइटल दिया वॉच, ठीक है। आपने प्राइस दे दी 1200 और आपने चूज फाइल की इमेज और आपने वॉच की इमेज लगा दी। ये देखें पहले जब प्रीव्यू हो गई, यहाँ तक का काम हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक। अच्छा अब मैंने एक काम ये किया है, ज्यादा हम जो कर रहे होते हैं कि एक ही बटन है, एड भी इसी से होगा, एडिट भी इसी से होगा, ठीक है। तो अभी हम फिलहाल अभी हम एड करने जा रहे हैं, तो अब इसे पता कैसे चलेगा कि एड करने जा रहा हूँ। ये देखें यहाँ पे मैंने कमेंट भी कर दिया कि एड और अपडेट के लिए दोनों यही बटन है। एड का बटन है, ये जब क्लिक होगा, जब ये फंक्शन कॉल हो रहा है, क्या कर रहा है, दोनों प्राइस और टाइटल से उठा रहा है दोनों की वैल्यू। टाइटल से वॉच उठा लिया, प्राइस 1200 उठा लिया। अच्छा फिर देखें एक कंडीशन लगी है, इफ एडिट इंडेक्स नल। इस ये लॉजिक से मुराद ये है कि अभी समझ लें काम हो रहा है एड के लिए। जब एडिट इंडेक्स नल है, एडिट इंडेक्स स्टार्टिंग में हमने क्या दी थी, नल दी थी ना, तो अभी नल ही है, जाहिर सी बात है यही लॉजिक चलेगी, ये वाली लॉजिक चलेगी। तो जो मैंने एरे बनाया था ना प्रोडक्ट्स,
उसके अंदर क्या कर रहा हूँ, प्रोडक्ट्स डॉट पुश करा रहा हूँ, अच्छा प्रोडक्ट डॉट पुश करा रहा हूँ फाइल से। ये एक दफा नहीं चलेगा, जब इसलिए चलेगा जब ये चलेगा, ठीक है। फिर डायरेक्ट आएगा रेंडर फंक्शन के ऊपर, किस पे आएगा, रेंडर फंक्शन, ठीक है। अच्छा, रेंडर फंक्शन पूरा समझा देता हूँ। अब मैंने इसे कोड को फंक्शनलिटी उसमें परफॉर्म कर दिया। उसके बाद देखिए क्या किया है, टाइटल की वैल्यू दोबारा नल कर दी, प्राइस की वैल्यू यानी कि एम्प्टी कर दी, इमेज की जो वैल्यू थी वो भी एम्प्टी कर दी। और जो प्रीव्यू का एट्रीब्यूट था ना, सोर्स, मतलब यहाँ पे इमेज शो हो रही है, रेंडर का क्या मतलब, रिपीट होगा ये? नहीं, ये फंक्शन का नाम है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है। अभी नीचे मैंने फंक्शन बनाया हुआ है, सही, फंक्शन बनाया हुआ है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, कस्टम फंक्शन है, बिल्ट इन नहीं है। अच्छा जी, ये मैंने कर दिया। अब ये देखिए फंक्शन रेंडर, इसका नाम मैं कुछ भी रख सकता था, मैंने रेंडर रखा है क्योंकि मैं रेंडर करवा लूंगा। अच्छा जी, अब ये देखें अपनी टेबल जो बॉडी की आईडी दी थी टीवीएल बोली हुई, उसके एचटीएमएल में गया हूँ, उसके एचटीएमएल को क्या कर दिया, खाली कर दिया, खाली किया हुआ है। क्यों खाली किया हुआ है कि अगर पहले से कोई डेटा ऐड हुआ है तो वो चीज खत्म हो जाए, यानी कि ब्लैंक हो जाए, ठीक है। मतलब सर इसमें सारे टेक बॉक्स खाली हो जाएंगे, अगर 10 होंगे तो 10 के 10 खाली कर देगा ये? नहीं, टेबल क्या ये टेक्स्ट बॉक्स खाली नहीं कर रहा। अच्छा, फिर क्या खाली कर रहा है ये वो काम कर रहा है, आपको याद होगा जब हमने जावास्क्रिप्ट के अंदर काम किया था तो एक रिकॉर्ड अगर पहले से मौजूद होता था, जब मैं दूसरा रिकॉर्ड ऐड करता था तो पहला वाला दोबारा आ जाता था, याद है? अब देखें, अभी जब मैं एक वो ऐड कर दूंगा ना तो वो टेबल के अंदर ऐड हुई भी होगी जी। जब मैं दोबारा दूसरा आइटम फॉर एग्जाम्पल परफ्यूम डालूंगा ना, तो अगर मैं इसको यहाँ पे क्लियर नहीं करूं तो वोच पहले से भी रहेगी और एरे के अंदर होगी तो दोबारा भी प्रिंट हो जाएगी, मतलब वोच 2 दफा आएगी और परफ्यूम 1 दफा आएगा। फिर दोबारा मैं कोई और चीज ऐड करूंगा ना तो वॉच और परफ्यूम दोनों दोबारा ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये मैं क्लियर नहीं कर रहा टेबल को। अच्छा, ये हो रहा है, सही है। अभी दिखाऊंगा, विदाउट इसके भी दिखा दूंगा। अच्छा, हमें सिर्फ कौन सा टेबल दिखाना है, जो एरे के अंदर है। अब एरे के अंदर क्या है, प्रोडक्ट से एरे, इसके ऊपर फॉर ईच का लूप लगाया, फॉर ईच का लूप आपको समझाया था। तो ये यहाँ एक कॉलबैक फंक्शन लगा हुआ है, फंक्शन जिसमें एटम में हर एक एटम उठ के आएगा और दूसरी चीज ली हुई इंडेक्स, हर एक ऑब्जेक्ट की इंडेक्स उठकर आ रही होगी। इंडेक्स की मदद से क्या होता है, फायदा होता है डिलीट करने में भी और एडिट करने में भी। अच्छा, इसमें प्राइस नहीं उठाया सर आपने? क्या आइटम का जो प्राइस था? हाँ जी, नहीं, आप कह रहे हैं ना आइटम और इंडेक्स उठाया हमने। नहीं, यहाँ आइटम से मुराद सिर्फ टाइटल नहीं आया, आइटम से मुराद पूरा ऑब्जेक्ट आया जिसमें टाइटल भी है, प्राइस भी है, इमेज भी है। अच्छा अच्छा, सही है जी। अभी आप नीचे देखें, तीनों चीजें आइटम में से निकाल लूंगा मैं। अच्छा जी, दोबारा टेबल लिया और इसके ऊपर अपेंड कर दिया, सही है। अब अपेंड देखें क्या कर रहा हूँ, एक टीआर बनाई, उसके अंदर टीडी के अंदर एटम डॉट टाइटल, ये देखें एटम से क्या निकाला है, टाइटल। दूसरा टीडी लिया, एटम डॉट प्राइस, एटम में से प्राइस निकालिए। तीसरी चीज टीडी उठाया जिसमें इमेज रखी, सोर्स रखी, जिसके अंदर दोबारा एटम में से क्या निकाली, इमेज विद 60 TD1। चौथा टीडी बनाया जो एक्शन वाला था, उसके अंदर 2 बटन दिए, एक क्लास दिए डेल और एक क्लास दिए एडिट, सही है। अच्छा, यहाँ पर एक इन्होंने डेटा आईडी दी है, सही है, डेटा आईडी दी है इन्होंने, सही है। आईडी अगर डेटा आईडी का वो दे दिया, इसमें इंडेक्स दे दी मैंने दोनों का, यानी कि फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास जो वॉच वाला सीन होगा ना, उसमें दोनों में इंडेक्स की आईडी क्या कहेगी होगी, दोनों की 0, एडिट बटन की भी और डिलीट बटन की भी। क्लियर है सर? ये डेटा आईडी जो हमारा एरे होता है उसका इंडेक्स उठाने के लिए होता है इस्तेमाल क्या? नहीं, ये बेसिकली आईडी से आईडी हमारे दूसरे काम के लिए यूज होता है, डेटा आईडी इसलिए यूज होता है, ये जेक्यूबी के अंदर हम यूज करते हैं। अभी आप आगे आके देखोगे कि हम अब इसको इस तरीके से उठा लेते हैं। ऑब्जेक्ट मिल गया ना हमें, कि डेटा की आईडी उठाओ। अच्छा, हमने जब वहां डेटा आईडी दिया था। अच्छा जी, एक एट्रीब्यूट दिया हमने, एट्रीब्यूट है, सही है सही है सही है दोनों की। अच्छा, दोनों की आईडी जाहिर सी बात है, एक टीआर की तो सेम होगी, एडिट की भी 0 ही है, डिलीट की भी 0 ही है, क्योंकि इंडेक्स रख रहा हूं, सही है। यहाँ पे टीआर बंद हो गया और ये आपका पूरा रेंडर फंक्शन यहाँ पे बंद हो गया। सर रेंडर का क्या मतलब होता है? रेंडर का मतलब वैसे मैंने इसलिए ये कीवर्ड यूज कर लिया, आपके पास जब आप अगर रिएक्ट वगैरह पढ़ोगे, एंगुलर वगैरह पढ़ोगे, तो उसका काम होता है रेंडर करना, जो चीज आपने बनाई है उसको शो कराना, रेंडर कराना। अच्छा, ये शो ऑल होता है जैसे एक फंक्शन शो ऑल। जी जी जी, तो इसका नाम, अभी तो ये कस्टम फंक्शन है, रिएक्ट के अंदर तो ये बिल्ट इन फंक्शन होते हैं ना, रेंडर वगैरह। अच्छा, यहाँ पे तो कस्टम मैंने बनाया है, यहाँ पे मैं नाम रेंडर रख दूं, शो रख दूं, ABC रख दूं, XYZ कुछ भी रख सकता हूँ।
अच्छा सर, ये जो आपका लेफ्ट साइड पे नंबर आ रहे हैं ना 42 के बाद एकदम से 102 आ गया सर, ये पहले तो शायद ऐसा नहीं होता था, ये अब ऐसा क्यों हो रहा है इसके अंदर वीएस कोड में? मतलब ये कल मैं हटाना चाह रहा था, मैं इससे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा मैं इसका बता देता हूँ आपको, एक ऐसा हटता है। हाँ। ये ग्लिच नहीं है कोई, अक्सर ऐसा होता है कि ऊपर का कोड मेन होता है ना, शायद आपने देखा हो एक्सेल के अंदर होता था कि हम हेडर को स्टिक कर देते थे। जी ये वो चीज है, लेकिन ये Scroll stick हुआ हुआ है। रहा था सर ये ना जी जी, ये इसको हटाते कैसे हैं? ये आप सेटिंग में आइएगा, सही है, और सेटिंग में आपका होता है स्टिक, स्क्रॉल होगा। फोटो फाइल आ गया आपके पास, रमतास आ गया, तो सेटिंग्स आपके पास होगा स्क्रॉल। ये शर्त शुरू से आ रहा है, जब से आप पढ़ा रहे हैं इसी तरह चल रहा है ये? नहीं हाँ, ये कोई चीज हमसे वो हुई होगी इसलिए आ गया। नहीं मेरे पास भी आ रहा है सर, आपके पास हो गया होगा तो मेरे पास भी आ रहा है ये, तो जो फाइलें बना रहा हूँ। चलिए छोड़े सर, इसको कल देख लेंगे अगर अभी मसला हो रहा है। वैसे ये आपको बता दूं, आई थिंक ये इनेबल हुआ होगा, शो द नेस्टेड करंट, या तो इसमें खुद ब खुद कोई चीज अपडेट हुई है एडिटर के अंदर ना वीएस कोड में, तो ये आने लगा। पॉसिबल है, पॉसिबल है। तो ये इसको अभी मैंने इनेबल तो कर दिया, अब देखते हैं। हाँ देखा, यही था। अच्छा, डिसेबल कर दिया मैंने। सही है सही है। सही, खत्म हो गया। हाँ वो अपडेट आपने कोड एक्सप्लेन किया है, जी जी, ये स्टेप बाय स्टेप वहां पे रन करके भी दिखाया ना कि जी जी स्टेप पे क्या हो रहा है। अभी देखें मैं प्रीव्यू तक पहुंचा था ना, अब रेंडर वाली चीज करके दिखाऊंगा। अब रेंडर हमने वहां पे फंक्शन चला दिया था, ये रेंडर का कोड ये रहा, और रेंडर फंक्शन चलाने के बाद सारी चीजें क्लियर हो रही है। तो अभी आप ये देखें, यहाँ पे जैसे ही मैं एड करूंगा रेंडर फंक्शन से सारी चीजें यहाँ आ जाएंगी और ये तीनों चीजें खाली हो जाएंगी। अच्छा, रेंडर से मतलब वो रेंडर वहां से उठाएगा नीचे डालेगा, ये रेंडर, ये काम किया हुआ पूरा रेंडर में। क्लियर है? अच्छा ये नीरू भाई, ये अभी तो हम सारा कुछ इसको दे रही है ना। जी जी, एक वो है कि भाई हमने ये कोड डाला है या हमने कोई प्रोडक्ट डाली है जी, वो खुद ब खुद पीछे डेटाबेस से उसकी तस्वीर, और जैसे हमारे ई कॉमर्स की नॉर्मल वेबसाइट्स में एक बेसिक वेबसाइट में होता है कि जब आप कोड डालते हैं तो वो खुद ब खुद जो है उसका रेट और उसकी इमेज उठा के ले आता है। वो क्या होता है, वो कैसे, वो भी इसी से ही होता है? वो तो एक तरीके का फिल्टराइजेशन काम बोल रहे हैं। देखिए वो हमने सारा डेटा डेटाबेस से उठाया हुआ होगा, वो इससे आसान काम होगा जो भी हम कर रहे हैं ना। अच्छा, क्योंकि ये तो पूरा टाइटल भी हम डाल रहे हैं, प्राइस भी हम डाल रहे हैं, मैं सब कुछ खुद कर रहा हूँ। वहाँ तो बस डेटाबेस में डेट होगा, यहाँ पे आप टाइटल डालोगे, प्राइस डालोगे, इमेज इसकी जरूरत भी नहीं होगी। मेन चीज तो एक आईडी होती है, कोड डालेंगे, हाँ सिर्फ कोड डाले तो सारा कुछ आपने कोड लगाया, एक आईडी आईडी वो डेटाबेस में से जाके उस डेटा को उठा के लाके यहाँ पे शो करा देगा। और वो स्टॉक भी मैनेज करेगा कि भाई वो अगर वो सारी चीजें आप उसके अंदर जो भी चीजें करना चाहोगे वो सब हो सकती है। मैं कह रहा हूँ वो इस चीज से इजी होगी, जो अभी हम कोड कर रहे हैं ना, इससे भी इजी होगा। हाँ सही। अच्छा जी, ये समझ में आ गया एड वाला हिस्सा। अब आ जाते हैं हम, वहाँ पे एक फंक्शन बनाया था मैंने, देखें डिलीट का बटन बना हुआ साथ में। अच्छा देखें, डिलीट की क्लास दी हुई है डेल, डेटा आईडी क्या दी हुई है, इंडेक्स मतलब 0। अब ये देखें डिलीट का फंक्शन भी बनाया हुआ अलग से, और यहाँ पे टारगेट ही अलग हो रहा है, तो कोई और दूसरा काम हो नहीं सकता है यहाँ पे कि टेबल पर जब भी ऑन हो, मतलब टेबल पर कहीं पर भी क्लिक हो, टेबल पर क्लिक हो तो क्लिक होने पर ये ऑप्शन दिया हुआ है ना, टेबल ऑन पर क्लिक हो, क्या क्लिक हो, डेल क्लास। सारी क्लास इसकी होगी, जाहिर सी बात है सिर्फ डिलीट बटन की होगी। अगर इसके नीचे एक और डिलीट होगा तो उसकी भी होगी। उससे क्या नहीं पढ़ा जा रहा ये चीज। अच्छा पहले मैं एक और रिकॉर्ड एड करके दिखा दूं आपको, ताकि आपके पास ना तो रिकॉर्ड हो, अभी तो आप समझो कि दोनों में फर्क क्या है। उससे नीचे उसने निकाली, बिल्कुल सही निकाली। अच्छा जाओ उधर जाके ये देखें, यहाँ तक प्रीव्यू हुआ, जैसे ही ऐड करूंगा रेंडर चलेगा, ये नीचे आ जाएगा सब कुछ। क्लियर है? अब मैं जब डिलीट बटन क्लिक करूंगा तो देखिए डिलीट बटन, अब क्लास तो इसकी भी डेल है, बट इसकी आईडी क्या है 1 करता बात करता तेरे का आईडी है ये, क्या कह रही हो, 0 था ये वो ना समझ गया मैं, समझ गया। अब यहाँ पे आएगा तो 1 आएगा। अच्छा उसके बाद एक फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया आईडी। अब देखिए आईडी किससे उठा रहा हूँ, कह रहा हूँ दिस डॉट डेटा आईडी, दिस डॉट, ये सबसे शॉर्ट तरीका उठाया मैंने।
दिस का क्या मतलब? दिस का मतलब होता है करंट एलिमेंट, करंट सिलेक्टर होता है। ये आपको मैंने जब सिलेक्टर्स पढ़ाए थे जब बताया था, करंट सिलेक्टर कि इस पर क्लिक होगा ना तो इसी रो की डेटा आईडी उठाएगा, इस पर क्लिक होगा तो इसकी डेटा आईडी उठाएगा, करंट एलिमेंट की। अच्छा, तो करंट एलिमेंट दिस से डॉट डेटा आईडी की डेटा आईडी की डेटा आईडी है ना, तो ये उठा लेगा। जैसे कि हम यहाँ पे 1 होगी परफ्यूम के लिए तो 1 उठा लेगा। अब 1 उठा लिया, अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट डॉट स्प्लाइस, याद होगा स्प्लाइस मेथड, एरे का स्प्लाइस मेथड। पहली चीज देते हैं इंडेक्स, पहली चीज क्या देते हैं? इंडेक्स। इंडेक्स क्या थी? 1 आ गई इस केस के लिए, सही है, परफ्यूम वाले के लिए, कॉमा 1। 1 से मुराद क्या है? डिलीट काउंट, कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं? मैंने कहा सिर्फ एक डिलीट करना है, सही है। पूरी रो डिलीट होगी, फिर पूरी रो डिलीट होगी, क्योंकि प्रोडक्ट्स में से कर रहा हूँ ना, ऑब्जेक्ट डिलीट कर रहा हूँ पूरा। ये जो ऑब्जेक्ट बना था ना, ऊपर कहीं हमने असाइन किया प्रोडक्ट, ये देखे ना प्रोडक्ट्स डॉट पुश, ये प्रोडक्ट्स पूरी रो असाइन की हुई, पूरी रो है तो पूरी रो डिलीट होगी, सही है। ये डिलीट कर दूंगा इससे मैं। डिलीट करने के बाद रेंडर फंक्शन दोबारा चला दिया। देखें फंक्शन मैंने क्यों बनाया, ये रेंडर डिलीट में भी चलना था, तो ये दोबारा रेंडर चल जाएगा, मतलब दोबारा यही कोड चल जाएगा कि जो पुरानी चीजें होंगी वो हट जाएगी, डिलीट वाली चीज हट के दोबारा से टेबल बन जाएगा नई चीजों के साथ। नहीं, इसमें क्या है, ये दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए वो जो सिलेक्ट किया हुआ। देखिए सबसे पहली चीज, मैंने जो टेबल था TBL के अंदर जो HTML था उसको क्लियर कर दिया, पूरा क्लियर कर दिया। हालांकि डिलीट तो मैं परफ्यूम कर रहा हूँ ना, मैं पूरा क्लियर कर दिया। पूरा क्लियर करने के बाद दोबारा प्रोडक्ट्स पे आया और इसके ऊपर फॉर ईच लगाया। अब सिर्फ प्रोडक्ट्स के अंदर क्या मौजूद रहेगा? 0 वाला वॉच वाला हिस्सा मौजूद रहेगा, तो वो चीज अपेंड हो गई। सर मैं कह रहा हूँ इधर ना सर वो लिख दें आप कमेंट में ना कोड पे कि ये वाला चीज जो है ना क्लियर करने के लिए काम कर रही है, ये जो हैश टेबल ये चीज क्लियर कर रही है ना टेबल को। जी जी हाँ, यहाँ कमेंट में भी लिख दें सर, कुछ तरह आसानी रहती है ना उससे क्लियर कमेंट करके सर। टेबल रॉ होगी ना? नहीं, पूरी टेबल को क्लियर कर रही है ना, टेबल बॉडी को। सही है, मतलब उसमें 10 आइटम भी होंगे तो 10 के 10 क्लियर हो जाएंगे सर। हाँ, अच्छा पता है क्लियर क्यों करेगी? क्योंकि उसके बाद नया जो प्रोडक्ट के अंदर होगा वो चीज बनाएगी ना। लेकिन सर सर हमें अपीयर तो आ रहे होंगे सर, मतलब मैंने जैसे 2 आइटम ऐड किए हैं, अब मैं जब तीसरा ऐड करूंगा तो नीचे के 2 तो टेबल में आ रहे होंगे, तो टेबल खाली कहाँ आ रहा होगा? मतलब वो बैकग्राउंड पे खाली हो रहा होगा क्या? नहीं, असल में देखें, अगर मैं ये खाली नहीं करता ना, हाँ, तो ये प्रोडक्ट से मैं बना रहा हूँ, तो होगा क्या, पहले से 2 आइटम थे, अब दोबारा अगर प्रोडक्ट्स बनेंगे ना तो प्रोडक्ट्स के अंदर आए हैं 3 आइटम, 2 पुराने वाले और 3 में से सिर्फ 1 नया है, 2 पुराने ही हैं, तो वो भी ऐड हो जाएंगे, मतलब 5 हो जाएंगे 3 की जगह। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ सर, जैसे 2 आइटम हमने ऐड किए हुए हैं, हाँ, वो हमें नजर आ रहे हैं टेबल के अंदर ऐड हुए हैं, अब मैं तीसरा आइटम ऐड कर रहा हूँ तो वो 2 जो पिछले ऐड हुए हैं नीचे वो तो रहेंगे ना, नजर आते रहेंगे ना हमें? वो तो नजर आएंगे। हाँ, वो इसलिए नजर आएंगे क्योंकि प्रोडक्ट से दोबारा बन रहे हैं। लेकिन अगर मैंने ये चीज क्लियर नहीं करी तो मैं कह रहा हूँ दोबारा बन जाएंगे। दिखा देना जरा कमिट करके, ताकि पता चल जाए ना हमें इससे मसला क्या होगा। ये देखें, ये मैंने इसको कर दिया कमेंट, सही है, ठीक। अच्छा, अभी हमारा ये पूरा जाहिर बात है करंट में चल रहा है सब कुछ, यहाँ पर मैं कुछ भी उल्टा सीधा जो भी चलता है चलाता हूँ। जी बोले, वो इमेज अगर नहीं भी डालते तो भी चल जाएगा ना? ये नहीं, असल में रीडर चल रहा है ना, वो कोई वो नहीं लगी हुई तो नहीं चलेगा। अब ये देखें, मैं नया रिकॉर्ड दे रहा हूँ, अब नया रिकॉर्ड दे रहा हूँ तो सिर्फ एक परफ्यूम वाला ऐड नहीं होगा, सही है, इसके साथ साथ दोबारा इमेज आ जाएगा। हाँ सर, आ गई। क्यों? क्योंकि क्लियर हुआ नहीं था ये हिस्सा, तो ये दोबारा प्रोडक्ट्स के अंदर, तो ये दोबारा एक दफा और ऐड करें सर, अब क्या होगा? तो अब एक दफा और ऐड करूंगा तो वॉच एक और दफा आएगी, परफ्यूम एक और दफा आएगा। अच्छा दिखाएं, करिएगा। तो ये बेसिकली ये लाइन क्या कर रही है कि पुराने रिकॉर्ड को क्लियर कर रही है। अच्छा, तो क्लियर ओल्ड रिकॉर्ड, सही है, सही है सर। उसके आगे लिख दे ब्रैकेट में क्लियर, ये दोनों पुराने रिकॉर्ड आ गए और ये तीसरा नया है। सही है, जब भी हमने ये काम किया हुआ था, कौन सा, ये वाला, सही है, जो क्लियर कर आगे ब्रैकेट में लिख दें तो क्लियर ओल्ड रिकॉर्ड। वो लिख दिया ना ऊपर सर ने। हाँ, ये टेबल बॉडी लिख दी ना, ये टेबल बॉडी को कर रहा है, ये बॉडी है, हेड तो नहीं करेगा, ये हेड है, ये तो ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया।
अच्छा नीचे वाली लाइनें आप एक्सप्लेन कर रहे थे, हाँ ये क्या है नीचे? बाकी ये हमारे यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स के 4 ईच पे चल रही है, एरे है तो पूरा को पूरा एरे पे चल रहा है, इसमें से आइटम उठा रहा है, इंडेक्स उठा रहा है, फिर टेबल के ऊपर अपेंड कर देता है। ये जो टेबल बन रही है इस तरीके से अपेंड कर देता है। इमेज सोर्स करना, इमेज की सोर्स होती है टेबल के अंदर, दोनों एडिट और डिलीट बटन रख दिया जिसमें डेटा आईडी दे दी इंडेक्स। सही है। अब मैं करके दिखाता हूँ डिलीट। राइट, सही। अब देखिए जैसे ही डिलीट करूंगा, डिलीट सही। अब बात करते हैं एडिट की, ठीक है सर। डिलीट के लिए कौन सी कमांड इसमें चल रही है, लाइन बताइएगा? ये स्पाइलिस जी, ये पूरा फंक्शन चल रहा है, फंक्शन नहीं बनाया हुआ है, यानी कि जाहिर सी बात है जब टेबल के ऊपर क्लिक हो किस पर, डेल पर, तो ये चीज चलेगी। और मेन जो लाइन एरे में से हटा रही है वो ये है। अच्छा, ये इंडेक्स उठा रही है, क्या उठा रही है इसको डिलीट करने के लिए? आईडी में क्या आ रहा है? इंडेक्स उठा रही है, इंडेक्स, एरे का इंडेक्स उठा रही है। एरे का इंडेक्स उठा रही है। अच्छा, एरे के इंडेक्स से हम इसको डिलीट कर रहे हैं। जी जी जी। और ये क्या है, 1 क्या है, कॉमा करके 1 जो डाला है आपने? ये स्प्लाइस मेथड में जब भी तो पहले मैं मेथड्स पढ़ाता हूँ, हो सकता है थोड़ा सा निकल गया आपको। हाँ। लेकिन स्प्लाइस के अंदर 3 चीजें दी जा सकती हैं, क्योंकि नॉर्मली तो सिर्फ आईडी दी जाती है ना कि भाई ये वाली आईडी से जो भी डेटा डिलीट कर दो। स्प्लाइस का काम एरे के अंदर आप ये सिर्फ डिलीट करना नहीं होता, स्प्लाइस का काम स्प्लाइस एड भी कर सकता है। हाँ, वो तो कर अच्छा जी, स्प्लाइस एड भी कर सकता है, स्प्लाइस डिलीट भी कर सकता है। अभी 1 क्लियर नहीं हुआ सर, लेकिन 1 क्या है? हाँ, ये 1 ये है डिलीट काउंट। अच्छा, हाँ। कोड है मतलब डिलीट का, ये समझ लूं? नहीं नहीं, डिलीट काउंट है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको भी हमारे पास ये बनी हुई भी तो उस पे है कि आपके पास करंट टाइम में एक लाइन डिलीट करनी है, 2 लाइन डिलीट करनी है। जी बिल्कुल सही, सही बोला है प्रसाद ने। अगर अच्छा। एरे के 2 आइटम, एक एलिमेंट डिलीट करना है, देखिए मैंने यहाँ 2 आइटम लगा के दिखा रहा हूँ मैं आपको। लेकिन तो हम सर जो इंडेक्स उठाएंगे वो किसी एक का उठाएंगे ना, दूसरे का तो दूसरा इंडेक्स होगा। ये देखें 2 आइटम हुआ है। हाँ, इसकी 0 इसकी 1 है। सर अब मैं कह रहा हूँ आगे जो टाइटल से पहले वो इंडेक्स भी शो करा देना, मतलब इंडेक्स एक तरह का कोड हो गया ना आइटम का। जी, तो वो इंडेक्स शो कराऊं या सीरियल नंबर के तौर पे शो कराऊं? नहीं, इंडेक्स शो कराएं, जो एरे का इंडेक्स है ना। सही है जी। इसको कोड का नाम दे दें सर, सही है ना फिलहाल? ये दे दें या एरे इंडेक्स कर दें? चले एरे है, अभी तो हम एरे ही लिख दें। सही है, एरे इंडेक्स। सही है। सही सही है। अब देखिए स्प्लाइस क्या कर रहा है, स्प्लाइस ही कर रहा है। अच्छा भी मैंने वहां 2 नहीं किया हुआ, अच्छा 1 ही किया हुआ, वरना दोनों आइटम डिलीट हो जाते। देखिए स्प्लाइस कह रहा है पहली चीज आईडी उठा रहा है। अगर 1 पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो 1 उठाएगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो 0 उठाएगा। सही है। तो उसके बाद दूसरी चीज पूछता है डिलीट काउंट, कितने एलिमेंट डिलीट करने हैं एरे में से। ओके, सही है। तो मैंने कहा सिर्फ एक एलिमेंट डिलीट करना है, ताकि बात जिस पे क्लिक हो उसी पे क्लिक करना है। बिल्कुल बिल्कुल। स्प्लाइस का वहां पर ये करता है ना, एरे में से हम 10 एलिमेंट भी डिलीट कर सकते हैं एक साथ। सही सही है। सही है ना? तो अच्छा, ये भी चीज जरा प्लीज कमेंट करके लिख दे सर प्रोडक्ट से पहले ना, कि 1 जो है ना ये पूछ रहा है कितनी रोज डिलीट करनी है ना। अच्छा, यहीं पे लिख दें कमेंट करके। डिलीट काउंट आप उसके आगे लिख दें, फॉलोइंग लिख दें। सही है ना, डिलीट काउंट है। सही है। 1 इज डिलीट काउंट। ओके, ठीक है, सही सर। अच्छा, डिलीट करने के बाद ये रिफ्रेश कर रहा है, रेंडर जो कर रहा है, क्या कर रहा है? रेंडर कर रहा है, यानी तो फंक्शन। अब देखा, अगर मैं जब डिलीट कर रहा हूँ ना, हाँ, तो होगा क्या, अगर मैं ये नीचे वाला रेंडर नहीं चलाऊंगा ना, नीचे वाला रेंडर नहीं चलाऊंगा हाँ, आपके पास,
तो जैसे जो एरे में से तो डिलीट हो गया आइटम, एरे में से डिलीट हो गया आइटम, लेकिन आपके पास टेबल के अंदर 2 शो हुए थे ना, अब मैंने परफ्यूम डिलीट किया तो एरे में से तो डिलीट हो गया, लेकिन पहले से एरे में 2 आइटम शो हुए हैं तो वही बने रहेंगे अगर मैं रेंडर दोबारा नहीं चलाऊंगा तो। अच्छा, टेबल रिफ्रेश हो रहा है। हाँ, टेबल रिफ्रेश करवा रहे हैं सर, ये भी आगे लिखे हैं जी जी, हर लाइन के आगे लिख देंगे ना, पता चल जाएगा रिफ्रेश। ये तो यानी हमें रेंडर एडिट पे भी चलाना है और डिलीट पे भी चलाना है ना जी, जब का फंक्शन बनाया था एडिट पे भी बनाया है। सही है। फिर मतलब शो होल का हो गया, ये फंक्शन शो होल होता है ना एक चीज हम लोग। अच्छा, हम एडिट पे नहीं चलाएंगे क्योंकि एडिट पे क्यों चलाएंगे, एडिट पे उसी के अंदर काम हुआ है, मैंने बताया था कहाँ इफ ने की जगह एल्स चलेगा, एल्स के अंदर चलाया हुआ हमने। अच्छा, ये देखें, अच्छा बाय डिफॉल्ट चलाया हुआ है तो इफ और एल्स दोनों के साथ ये वाला चल रहा है, इफ और एल्स दोनों के साथ यही वाला चल रहा है। ये देखिए नीचे बनाया हुआ है ना इफ एल्स से, तो ये फंक्शन वाला ही चल रहा है, ऐड वाला ही चल रहा है। ठीक है, ये आपको ये तो बताया ना कि एडिट पर भी दोबारा ऐड चलेगा, ये चलेगा। सर मैं कह रहा हूँ अगर हम इसको ना सबके स्क्रिप्ट अलग अलग बना दें, जैसे ऐड का अलग, एडिट का अलग और डिलीट का अलग, यानी अभी तो आपने एक स्क्रिप्ट में रखा हुआ है ना ये, तो तब भी कंडीशन यूज होगी क्या, या फिर कंडीशन हट जाएगी? मतलब समझा नहीं, स्क्रिप्ट अलग से मतलब ये जैसे अभी तो आप एक ही स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं ना सारा काम जी, अगर हम इसके अलग अलग स्क्रिप्ट बना लें, मतलब एडिट का अलग, डिलीट का अलग, बटन तो हमारे पास दोनों के अलग अलग मौजूद है ना टेबल के अंदर। एक्सटर्नल फाइल बनाए? नहीं एक्सटर्नल नहीं, इसी फाइल के अंदर स्क्रिप्ट में 3 बनाऊंगा, जैसे एडिट का स्क्रिप्ट अलग बनाऊंगा मैं, डिलीट का स्क्रिप्ट अलग बनाऊंगा। ये अभी तो एक ही स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है ना अपना सारा काम। जी जी, तो वो तो अपना काशिफ काम बढ़ेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, लेकिन कोड आपका सिंपल हो जाएगा सर थोड़ा। अभी एक ही बटन पे आपने सारी कोडिंग कर दी ना, एडिट की भी, डिलीट की भी, इंसर्ट की भी और शो ऑल भी आप एक ही में करा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा डिलीट का कोड अलग हुआ है। डिलीट का स्क्रिप्ट का लिखा हुआ है इसमें आपने, स्क्रिप्ट का वो जो होता है। नहीं, स्क्रिप्ट का टेक तो एक ही खुलता है ना, बार बार बंद और खोल तो थोड़ी है। नहीं अच्छा, लेकिन अगर हम इसको अलग स्क्रिप्ट में रखें खाली डिलीट को, तो प्रॉब्लम होगी क्या? वही आपकी बात नहीं समझ पा रहा। आप कह रहे हैं कि हम एक ही HTML की फाइल के अंदर, मैंने जब भी पूछा एक्सटर्नल, आपने कहा नहीं एक्सटर्नल है। आप कह रहे हो कि मैं एक स्क्रिप्ट मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे खोला, हाँ ये जो मैं स्क्रिप्ट खोल रहा हूँ, मतलब मैं मेथड अलग अलग बनाना चाह रहा था, सबके फंक्शन अलग अलग बनाना चाह रहा हूँ। हाँ, तो देखिए ये आपका फंक्शन ही बना हुआ है एक तरीके से। ये है तो बना ये, लेकिन पूरा लंबा चौड़ा फंक्शन हो गया ना ये, एक ही में जैसे हमने लिख दिया सब। तो मैं कह रहा था हर चीज के हम अलग अलग फंक्शन नहीं बना सकते इसमें। अरे नहीं, आप समझ नहीं रहे। देखिए अगर मैं इसको फंक्शन बना दूं, ठीक है, तो मुझे कॉल तो इसको यहीं कराना है। हाँ, कॉल कराऊंगा ना, तो खाली मुझे लिखना पड़ेगा कॉल, यानी एक लाइन लिखनी पड़ेगी। अभी तो पूरा कोड इसमें डाला हुआ है। इसे मैं बना वो इस कोड को कहाँ रखूंगा? आपके लिए एक्सटर्नल में भी नहीं स्क्रिप्ट बना के, तो स्क्रिप्ट तो बनी हुई है ये। अच्छा, देखिए आप अगर कह रहे हैं कि मैं एक स्क्रिप्ट खोलूं बंद कर दूं, इसमें फंक्शन नहीं बनते सर, फंक्शन भी तो बन जाते होंगे ना इसमें। फंक्शन बना हुआ तो है, रेंडर ये रहा फंक्शन। ये एक दफा तो डिफाइन करना ही पड़ेगा ना, तो उसके बाद ही चलेंगे ना। अच्छा, जैसे रेंडर का फंक्शन बनाया है तो इसी तरह सही है आपकी बात, मैं इस तरह डिलीट और एडिट का भी फंक्शन बना सकता हूँ। हाँ, तो बना सकते हैं। हाँ, फिर सही है, ओके। बस मैं वो स्क्रिप्ट फंक्शन ही समझ रहा था। असल में देखिए आप, मैं समझिए आप कह रहे हो स्क्रिप्ट खोलो बंद कर दो, स्क्रिप्ट खोलो बंद कर दो, ऐसा नहीं करते। फंक्शन समझ रहा था सर। नहीं, वो फंक्शन नहीं होता। अच्छा, फंक्शन ये है, ये होता है ब्लॉक। ये जो रेंडर में आपने लिखा है। हाँ, देखिए मैं आपको, अच्छा VS कोड की एक अच्छी चीज क्या होती है इसमें, आप वो आ रहा होगा एरो का साइन, उस पर क्लिक कर दो, पता चल जाएगा कहाँ से कहाँ तक का फंक्शन है। ये देखें, यहाँ से यहाँ तक का फंक्शन है पूरा। अच्छा, ये एरो को हमने डिलीट वाला भी करके दिखा दूं, एडिट वाला भी करके दिखा दूं। ये देखो, सिर्फ 3 फंक्शन है अलग अलग। ये फंक्शन तो है, ये जो आपका पहला फंक्शन है, इसका नाम क्या है फंक्शन का सर? फंक्शन का नाम होता है ना रेंडर, आपने रखा है का नाम, और डिलीट का नाम क्या रखा है डिलीट वाले फंक्शन का? डिलीट का कॉल बैक फंक्शन है कि डेल पर क्लिक होने पे फंक्शन कॉल होगा, तो उसका नाम नहीं होता, कॉल बैक है ना। और अगर मैं इसको नाम से बनाना चाहूँ इस फंक्शन को सर, फिर आप समझ लें अपने काम को बढ़ाओगे, वो ये होगा, इसको एक फंक्शन, एक नाम वाले फंक्शन के अंदर रखोगे इस पूरे कोड को। हाँ, तो सर वही सही रहता है ना कि हमें पता होता है ना कि ये फंक्शन ये काम कर रहा है, देखो ये फंक्शन ये काम कर रहा है। वो तो वैसे कोड से तो पता चलता है, लेकिन अगर नाम हो फंक्शन का तो ज्यादा अच्छा रहता है। ये देखो फंक्शन, हाँ, डिलीट, जी सही है, सही है। हाँ सर, इसी तरह कर दें बस, जैसे आप बना रहे हैं ना, फंक्शन डिलीट और फंक्शन डिलीट। हाँ,
हाँ और किस चीज कह रहा है भाई? फंक्शन डिलीट अच्छा 2 मिनट। हाँ रिजर्व कीवर्ड हो गया है वो, सही है। ओके रिजर्व कीवर्ड हो गया था, उसकी ऐसा मसला कर रहा था। ये देखें वही बात हो जाएगी। डिलीट सर, डिलीट की स्पेलिंग सही कर दें। अच्छा वो क्या? नहीं वो रिजर्व कीवर्ड हो जाएगा ना। अच्छा रिजर्व है वो। हाँ तो डिलीट से, डिलीट कोई हमने यूज तो नहीं किया यहाँ पे सर वैसे डिलीट नहीं का? कुछ रिजर्व कीवर्ड होते हैं ना। अच्छा जैसे कि डिलीट एक रिजर्व कीवर्ड है। सही है। ओके जी। हाँ सही है? सही है। अब इसी तरह हम एडिट का भी बना सकते हैं ना? हाँ अच्छा अब फंक्शन के अंदर ये हो सकता है अगर आपके पास जावास्क्रिप्ट में तो ये होता है कि आपके पास होस्टिंग होती है। देखिए पहले मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और बाद में फंक्शन बना रहा हूँ। अगर पीएचपी में इस तरीके का एरर आए तो आप क्या करोगे? पहले फंक्शन बनाओगे बाद में कॉल करवाओगे बस, क्योंकि पीएचपी में होस्टिंग नहीं होती। सही है? वैसे होता तो यही है ना कि फंक्शन पहले हम बनता नीचे है। बना लेते हैं और ऊपर कॉल करते हैं उनको। हाँ, ये आप जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो। नहीं बाकी प्रोग्रामिंग में भी शायद इसी तरह ही होता है, फंक्शन नीचे अच्छा बने हुए होते हैं। सी शार्प का मुझे नहीं पता, पीएचपी में नहीं होता। अच्छा पीएचपी एरर में नहीं आएगा, होता, एरर आएगा। उसमें फंक्शन ऊपर बनते हैं। फंक्शन पहले बनेगा बाद में कॉल होगा क्योंकि होस्टिंग नहीं होती ना। अच्छा अच्छा सही है जी ओके सही है। सही है। ये सेम वही काम किया है मैंने जो जी। हो रहा था। ठीक है ओके मैंने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन एडिट। अब ये देखें एडिट कीवर्ड वो है, रिजर्व कीवर्ड है। अच्छा सही है। सर हमें पता कैसे चलेगा ये रिजर्व कीवर्ड है? कोई एरर आएगा या क्या है? मुझे कैसे एरर आया था जैसे आप लिख रहे थे, क्या आ रहा था दिखाइएगा दोबारा? रेड लाइन आ रही थी ना वहाँ पर। अच्छा रेड लाइन। हाँ तो बहुत से कीवर्ड ऐसे हैं जैसे कि मैं फोर के नाम से फंक्शन नहीं बना सकता। ये देखें एडिट वैसे दिखा नहीं रहा, सही है तो एडिट के नाम से बन सकता है। ठीक है अब यार आके कॉल कर दो। सर वो जो हमारे मेरे कोड में इमेज में आ रहा था वो ऐसा ही तो नहीं है, कोई रिजर्व वर्ड की वजह से आ रहा हो वो? नहीं वहां तो आपके पास टैग आना था ना इमेज का, आपने वेरिएबल लगा दिया था। अच्छा अच्छा जी अच्छा जी फंक्शन एडिट समझ लेते हैं। फंक्शन एडिट क्या कर रहा है? ठीक है जी। अच्छा भाई देखिए भाई जब टेबल के ऊपर क्लिक हो कौन सी क्लास के जरिए? एडिट क्लास के जरिए। किसके जरिए? एडिट क्लास, जो कि आपके पास रेंडर में बनी हुई होगी, हर टेबल के साथ बनी हुई होगी। ये इंडेक्स जारी होगी। ठीक है क्लास एडिट। ठीक है जब ये क्लिक हो तो वही सेम जिस तरीके से हमने डिलीट से आईडी उठाई थी इससे भी आईडी उठा ली। सही है। फिर एक वेरिएबल बनाया पी। क्या बनाया? पी। पी के अंदर लिखा एरे का नाम प्रोडक्ट्स। क्या लिखा? प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के अंदर पूरा एरे है जिसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं वो पास कर रहा हूँ जिसकी इंडेक्स पास कर रहा हूँ। यानी कि अगर वॉच और परफ्यूम वाले दो आपके पास रिकॉर्ड है तो मैंने परफ्यूम वाले की इंडेक्स उठाकर अगर प्रोडक्ट्स में रख दी तो सिर्फ अब प्रोडक्ट इस पी के अंदर क्या रह गया? सिर्फ परफ्यूम वाला रह गया। मतलब उस परफ्यूम पूरी रो आ गई ना उसमें? पूरी रो आ गई। मतलब उसका Perfume की वो प्राइस भी आ गया, किसी- उसका नाम भी आ गया, हाँ पूरी रो, इमेज भी आ गया इसमें। इमेज भी आ गया। अच्छा सही है। फिर देखे मैंने क्या किया, टाइटल की वैल्यू के अंदर पी डॉट टाइटल, वहां से टाइटल उठा के टाइटल में रख दिया। फिल हो जाएगा ना पहले से। अच्छा आप ये भी देख लो। एक बार मैंने एडिट कर दिया, खाली हो गया सब कुछ। सही है। जैसे ही मैं एडिट करूंगा ना वापसी WA टाइटल में चले जाएगा, प्राइस में 12 चले जाएगा और इमेज प्रीव्यू में आ जाएगी। ये देखो। अच्छा तो वहां पे आप एडिट करेंगे? जी ये काम किसने किया है? ये काम इसने किया है। सही है। टाइटल के अंदर टाइटल की वैल्यू रखी, प्राइस के अंदर प्राइस रखे और देखें प्रीव्यू के अंदर एट्रीब्यूट के अंदर पी डॉट इमेज रखा, यानी कि सोर्स रख दी। हाँ तो इनके आगे लिख देना रिवर्स डेटा। सही है। अच्छा अब एक चीज देखें, यहाँ पर एडिट इंडेक्स बाय डिफॉल्ट नल था ना ऊपर। यहाँ पे मैं एडिट इंडेक्स के अंदर क्या रख रहा हूँ? हम आईडी रख रहे हैं। आईडी रख दी। अब जब आईडी रख दी, अच्छा अब मैं एक चीज चेंज करके भी दिखा दूं आपको। यहाँ पे वो बाकी जगह मैंने कर दिया पर, सही है 120 कर देता हूँ इसको और इमेज भी चेंज कर रहा हूँ। चूज फाइल किया और इसको रख दिया मैंने इमेज। ये चेंज हो गया सब कुछ। अब बटन तो मैं एड वाले दबाऊंगा ना, बटन तो मैं एड वाले दबाऊंगा तो इसे कैसे पता चलेगा ये रिकॉर्ड एड नहीं करना, इसी को एडिट करना है, ये ऐसे पता चलेगा। जैसे मैंने बटन दबाया क्लिक वाला, सही है,
टाइटल से वापसी वैल्यू उठा ली, प्राइस से दोबारा वैल्यू उठा ली, पुरानी वैल्यू को नहीं पता, अब ये उठा ली इसने, प्राइस और 120। क्लियर है? अच्छा, तीसरी चीज, अब एडिट इंडेक्स नल नहीं है, अब एडिट इंडेक्स नल नहीं है, मतलब ये वाला जो कोड था ये नहीं चलेगा, क्या चलेगा? एल्स चलेगा। क्या चलेगा? एल्स। अब एल्स के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम एडिट के बटन को क्लिक कर रहे हैं टी होगा रिकॉर्ड, फिर हम इफ की कंडीशन क्यों लगा रहे हैं इसमें? नहीं, खुद से पता थोड़ी चलेगा, बट ये बटन तो एक, ये वाला बटन तो एक ही है ना। नहीं, हमने पहले तो ये एक्शन बटन में एडिट को क्लिक किया था ना। वो तो क्लिक कर दिया आपने। हाँ हाँ। इसको बताने के लिए कोड अच्छा, करना पड़ेगा ये ना, वाला कुछ ना बटन कुछ। एक ही काम करता है। हाँ, ये तो एक काम कर रहा है ना। हाँ सही है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट्स के अंदर पुश करा रहा था, पुश का मतलब न्यू डेटा इंसर्ट करा रहा था, यहाँ पे पुश नहीं करा रहा, बल्कि यहाँ में गया प्रोडक्ट्स में, प्रोडक्ट्स के अंदर दी एडिट इंडेक्स। एडिट इंडेक्स क्या थी? अभी हमारे वाले केस में 0 है, सही है? कि प्रोडक्ट्स का जो 0 है उसकी चीजें चेंज कर दो। क्या चेंज कर दो? टाइटल में जो टाइटल पुराना था वो हट के नया टाइटल आएगा जो हमने यहाँ से लिया है, प्राइस में जो पुराने थे वो हट के नए प्राइस आएंगे जो यहाँ पे है। अच्छा सर, पिक्चर चेंज करके देखें, हो रही है चेंज? हाँ, इमेज के अंदर इमेज सोर्स आएगी। इमेज सोर्स कौन सी? वही जो आपके पास यहाँ पे होगी, यहाँ पर जो है, तो इमेज भी चेंज हो जाएगी। ठीक है भाई, ये सारा कोड होगा। ये होने के बाद फिर दोबारा, अच्छा एडिट में ये करते हैं, एडिट इंडेक्स को दोबारा नल करते हैं, क्योंकि एक दफा चेंज हो चुकी है, तो कहीं ऐसा ना हो कल अब दूसरे रिपोर्ट के लिए जब मैं एडिट के लिए इसे चलाऊंगा तो फिर ये दोबारा ये एडिट पे ना आ जाए, इसीलिए नल भी कर दिया इसको एडिट इंडेक्स को यूज करने के बाद। मतलब इंसर्ट मोड में मोड हो जाएगा। हाँ, वापसी इंसर्ट मोड में ले आया। सही है। फिर रेंडर फंक्शन चला दिया, रेंडर फंक्शन अपना पूरा वही काम कर रहा है और ये सारा अपना वही काम कर रहा है ब्लैंक करने के लिए। अब ये देखें, जैसे ही मैं एडिट करता हूँ पिक्चर भी चेंज हो जाएगी, टाइटल भी चेंज हो जाएगा, प्राइस भी चेंज हो जाएंगे, इंडेक्स वही रहेगी। पिक्चर चेंज की थी सर अभी इसमें एडिट में आपने? जी, दोबारा एडिट करें सर। सही है, 0 इंडेक्स पे चेंज कर दिया इसने। सही, ये काम है किया। ठीक है जी सर, ये जावास्क्रिप्ट में भी ई कॉमर्स की वेबसाइट बनती है या एडिट से नीचे गया सर, नीचे स्क्रॉल करें, कुछ नहीं। अच्छा फिनिश हो गया। सर इसका उस वाले में टोटल भी था, आ रहा था, इसमें टोटल नहीं आ रहा सर। जी, इसमें हमने टोटल नहीं रखा। अच्छा, इसमें टोटल रखना और भी इजी होगा। चलो, अब ये पूरा कोड मैं आप लोगों को सेंड करता हूँ, आपको लॉजिक बता रहा हूँ, आप लोग करके देखिएगा। इसका टोटल और भी आसान होगा, जो हमने पहले टोटल किया था उससे भी आसान है इसका टोटल। पता है क्यों? आप इसमें हमारा वो है प्रोडक्ट्स एरे है, एरे के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर एक चीज है प्राइस। ये प्राइस है ऑब्जेक्ट के अंदर, वो एरे के अंदर। एरे के ऊपर लूप चलाएं कोई दूसरा, या इसी लूप के अंदर यूज कर सकते हैं, और प्राइस जितने भी प्राइस है सारे सम करके शो कराते हैं कहीं। सही कराते हैं सर, खुद ही कराते हैं। सही है ना? ये तो आप लोगों का टास्क है। अच्छा सर, मैं कह रहा था इसमें बनती है वेबसाइट? टास्क लिख दीजिएगा। चले, मैं लिख दूंगा। प्राइस बस आपने टोटल कराना है जितने ही प्राइस है। हाँ जी बोले। मैं सर बोल रहा था इसमें वेबसाइट बनती है कि जावास्क्रिप्ट में? वेबसाइट ये बनती है, बट यानी कि इस तरीके का काम नहीं होता, क्योंकि ये तो आपके डेटाबेस से डेटा आ रहा होता है ना। हाँ हाँ। ये इस सिनेरियो में काम हो सकता है जब आपने शुरू में, जब मैंने आपसे बोला था कि ये काम हम यहाँ पे कर नहीं रहे होते, प्रोडक्ट ऑपरेशंस, आपने कहा था सर ऐसा तो हो सकता है जैसे फॉर एग्जांपल मैं किसी मेडिसिन की, किसी भी प्रोडक्ट की लिस्ट ऐसे प्रिंट कराने के लिए लिस्ट क्रिएट करवा रहा हूँ, ये डेटाबेस से कोई ताल्लुक नहीं है, तो फिर हम करते हैं काम। अच्छा, सही है। वरना वो आप कह रहे थे उसमें नोड.जेएस में होता है ना ये काम? हाँ, जाहिर सी बात है, जब डेटा बैकएंड पे आएगा ना। हाँ हाँ हाँ, सही है। अब सर नेक्स्ट क्लास क्या होगी हमारी? आज भी हमारी वही होनी थी, बूटस्ट्रैप होनी थी। चलिए अब इंशाल्लाह कल से हो जाएगी। अब ये इंशाल्लाह परसों हमारी फिर वो होगी। ठीक है जी, कोड सेंड कर दिएगा सर। मैं आपको ये कोड सेंड कर देता हूं। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।